बोलिए श्री शंकर पार्वती मैया की जय। मम्मी हमें भी दो। मम्मी एक समय पार्वती जी ने शंकर भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सभी के अर्धनारेश्वर पति को धारण किया है। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि आपने ऐसा कौन सा दान एवं पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वरण करने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी कहते हैं, प्रिय, तुमने अति उत्तम प्रश्न का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्ति किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे पर प्रकट करता हूं। यह व्रत भादव की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत है। जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़ता है वह और भी महान पुण्यदायक होता है। यह सुनकर पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा का व्रत किया है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। इतना सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं और शंकर भगवान जी भी कहते हैं, हे उमा, उत्तर के भारत में हिमालय एवं पर्वत है जिसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफा में जाकर मैं सहेली के साथ मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया था। तुमने सभी ऋतुओं में तपस्या करने के बाद जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस देह को छीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर राजा हिमांचल तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगते हैं। इसी शुभ अवसर पर देवर्षि नारद जी वहां उपस्थित होते हैं। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और जानने का कारण पूछ लिया। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, मुझे विष्णु भगवान जी ने भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, अतः आप विष्णु भगवान जी ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? तब राजा हिमांचल कहते हैं, हे महाराज, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु भगवान जी ने स्वीकार किया है, अतः मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ जाकर विष्णु भगवान जी से पार्वती के विवाह के लिए कहा। इधर महाराज हिमांचल ने वन में जाकर पार्वती जी को विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह होने का निश्चय सुनाया। तब सुनते ही तुम्हें महान दुख प्राप्त हुआ। तुम उस दुख से विहल होकर अपनी सहेली के साथ पहुंचकर विलाप करने लगती हो। तब तुम्हारा विलाप देख सखी कहती है, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गहन गुफा में ले चलूंगी जहाँ राज हिमांचल चल भी बना पा सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा हिमांचल की गहन गुफा में विलीन हो जाती है। तब राजा हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने विष्णु भगवान को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढते हुए महाराज ने यह पर्दा पर्ण कर लिया और सोचने लगते हैं कि क्या मेरी कन्या को कोई बाघ खाकर ले गया है, या कोई सर्प ने डस लिया है, या कोई राक्षस हर कर ले गया है। उस समय तुम मैं सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंच जाती हूँ। बिना अन्न जल के मेरे इस व्रत को आरंभ करके नदी की बालू की लिंग स्थापित करके विधिवत पुष्प एवं फूलों से उस दिन भाद्रपद मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त्र नक्षत्र पड़ता है। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठता है। मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिया और कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं है। मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुन
आपने मुझे इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल तुम्हें मंत्रियों सहित ढूंढते हुए नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उसी समय तुमने मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुंचती हो। तुम्हें देखकर हिमांचल अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई हो जो अति भयानक है, जहाँ मनुष्यों के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के वचन सुन तुम कहती हो, हे पिता, आपने मेरा विवाह विष्णु भगवान जी के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण त्याग लूंगी। ऐसा सुनकर राजा हिमांचल कहते हैं, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु जी के साथ नहीं करूंगा और जो तुम्हें अभीष्ट वर प्राप्त है सदाशिव उन्हीं के साथ ही विवाह करूंगा। तब सखी के साथ नगर में उपस्थित होकर आप अपनी माता एवं मैं सहेलियों से मिलती हैं। कुछ समय के बाद शुभ मुहूर्त में आपका विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल एवं रानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। सौभाग्यशाली सहेली ने तुम्हें हरण कर हिमालय की गहन गुफा में रखा था, सो इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सभी स्थानों का व्रतराज कहलाता है। इस प्रकार कथा सुन माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मेरी मिलने की सुखद कथा तो मुझे सुना दी है, परंतु इसकी विधि एवं फल मुझे नहीं सुनाया है। सो कृपया करके आप मुझे इस व्रत का विधान एवं पुण्य फल प्राप्ति का वर्णन कीजिए। इतना सुनकर शंकर भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मैं इस व्रत का फल सुना रहा हूँ, आप सभी लोग सुनिए। यह व्रत सौभाग्यवती नारी एवं पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद तृतीया की शाम को तीजा व्रत धारण करना चाहिए। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी की स्वर्ण प्रतिमा केले के खंभे पुष्प आदि सुशोभित मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर वंदनवाल लगाकर भगवान शिव की बालू की प्रतिमा स्थापित कर रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव जी को सभी सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्य पात्र, वस्त्र आदि श्रद्धा युक्त देना चाहिए। फिर शंकर भगवान जी को प्रणाम करते रहना चाहिए एवं सामग्री समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने प्रेरित करें और उन्हें प्रणाम करें। प्रार्थना के बाद दोनों हाथ जोड़ करके पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य करावें। इसके पश्चात व्रत संपूर्ण करने से सभी स्त्री सौभाग्यवती होती हैं एवं पुत्र पौत्र से अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कन्या यह व्रत को करे तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती है वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म ग्रहण करती है। जो स्त्री इस दिन जल पीती है वह जोंक का जन्म ग्रहण करती है। जो स्त्री इस दिन दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो स्त्री इस दिन मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो स्त्री इस दिवस सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे उमा, जो स्त्री अपने पति को धोखा आदि देती है वह मुर्गी का जन्म ग्रहण करती है। इसलिए कहा जाता है जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती है वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूप होकर इस संसार में उत्तम सुख भोग कर भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। श्री हरतालिका व्रत कथायाम समाप्त। बोले श्री शंकर पार्वती मैया की जय। बहुत खतरनाक वरुण देखना हंस रहा है ना। थोड़ा पीछे बैठ जा बेटा, तो वहाँ बैठ जा बेटा। आगे लग गई भला झटकी बस न लगे।
रात में भैया बंद कर दो खुशी। जहाँ लेट है तो